देखिए इस क्वेश्चन को, देयर आर 5 रेड शूज एंड 4 व्हाइट शूज, इफ वन ड्रॉज रेंडमली देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट शूज। किस शूज के बारे में बोल रहा है? व्हाइट शूज के बारे में बोल रहा है। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और देखें कि ऐसे सवाल कैसे सॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले आप यहां लिखें, देखिए सॉल्व कैसे होगा। रेड रेड शूज आपका कितना है? आप बोलिएगा 4। सॉरी, रेड शूज आपका दिया हुआ है 5, तो आप इसको लिख दीजिए यहां पर 5। एंड उसके बाद आपका व्हाइट शूज कितना है? आप कहिएगा 4। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं? टोटल शूज कितना हो गया? तो 5 + 4 मीन्स 9 शूज। अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फॉर्मूले का इस्तेमाल होता है, P = NE / NS। ये NE क्या है और ये NS क्या है? NE जिसके बारे में पूछा गया, तो मतलब पूछा गया है किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी किसके बारे में निकालने के लिए कहा गया? व्हाइट शूज के बारे में। मतलब ऊपर जो है व्हाइट शूज के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो व्हाइट शूज में से एक गिरने की पॉसिबिलिटी, व्हाइट शूज में से एक निकलने की पॉसिबिलिटी, मतलब कि 4C1। 4 पूरे टोटल व्हाइट में 4 जूते हैं, उसमें से एक निकालने की पॉसिबिलिटी 4C1। और NS में क्या होता है? टोटल, मतलब 4 में से एक गिरा, ये क्योंकि हमें व्हाइट निकालना था इसलिए हमने यहां पर कर दिया, लेकिन टोटल में से भी तो गिरेगा। तो टोटल कितना है? तो टोटल आपका 9 है और ये 9C1 हो जाएगा। मतलब टोटल में से भी एक ही गिरेगा। 9 जूता है उसमें से एक गिरा, लेकिन वो एक जो है व्हाइट होने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो 4C1। तो आपको पता होना चाहिए कि जब C में जब होता है, कॉम्बिनेशन में जब होता है, और ये जब ऊपर और नीचे या ऊपर कोई भी नंबर और नीचे 1 जब होता है, तो ऊपर जो नंबर होता है उसी को लिखते हैं। उसी तरह 9C1 है, तो इसमें भी जो ऊपर वाला उसी को लिखते हैं। ये कैसे लिखा जाता है आप ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के चैप्टर में पा सकते हैं। आप उसमें जाए और जाकर आप देखिए कि कॉम्बिनेशन में अगर इस तरह का टर्म रहता है तो उसका वैल्यू ऊपर वाला क्या होता है, आपको वहां से अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर 5 रेड शूज हैं और 4 व्हाइट शूज हैं, और उसमें से सिर्फ एक व्हाइट शूज गिरने की अगर पॉसिबिलिटी अगर पूछा जाए, ये पॉसिबिलिटी आपकी कितनी है? 4/9। उम्मीद करते हैं कि ये समझाने में हम आपको पूरी तरह से सक्षम होंगे। इस तरह के सवाल को और आप बनाइए ताकि आपका प्रैक्टिस हो, और ऐसे ही और ढेर सारे सवाल को सीखने और जानने के लिए आप जुड़े रहें सिर्फ और सिर्फ अमित गुरुकुल क्लासेस से।